हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में। दोस्तों, यदि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर हब पर। आज हम टाइम के मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि समय को हम कैसे मापते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि समय क्या होता है, समय की एसआई यूनिट क्या है, समय की एसआई यूनिट क्या है, फिर उसके बेसिस पे हम आगे समय को मेजर कर सकते हैं। तो यदि आप पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए हम एसआई यूनिट सेकंड के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, उसके डेफिनेशन के बारे में। तो आते हैं हम डेफिनेशन पे। ये दोस्तों देखिए डेफिनेशन हो गई सेकंड की। तो सेकंड क्या है? सेकंड इज़ द टाइम टेकन एज द टाइम needed for 919 to 631,770 vibration of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine level of the ground state of cesium-133 atom। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, एक ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक हाइपरफाइन लेवल क्या होता है, और बाकी चीज़ें आपके लिए सारी क्लियर हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड स्टेट बता देता हूँ और हाइपरफाइन लेवल्स बता देता हूँ, उसके बाद ये डिफिनीसन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए हम पहले समझते हैं क्या होता है ग्राउंड स्टेट क्या होता है। दोस्तों ये देखिए, कोई भी एटम है, मान लीजिए कोई भी एटम है, उसकी सबसे पहले जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी होती है उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। एक ये एटम है, इसमें इसके बीच में ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर, और ये न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो ये प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो एटम को जब हम एनर्जी दे देते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम एटम एक स्थिर है, मतलब रेस्ट में एटम है, एकदम नॉर्मल स्टेट में है, तो उसको ग्राउंड स्टेट कहेंगे। जब उसको एनर्जी देंगे तो वो वाइब्रेट करने लगता है, मतलब इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जैसे हम आदमियों के बीच में ही हम अपने ही ऊपर ही ले लेते हैं, हम एटम से ही बने होते हैं। हमको जब गुस्सा आता है तो हम एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और जब हम शांत रहते हैं तो ग्राउंड स्टेट में होते हैं। हमारी एनर्जी का बस केवल अंतर होता है, एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी अधिक होती है, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी सबसे कम होती है। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि एक एटम की जितनी भी पॉसिबल स्टेट, मतलब पॉसिबल अवस्थाएं हैं, वो मतलब कुछ समय में कितनी अवस्थाएं ले रहा है, तो सबसे कम एनर्जी की जो अवस्था होगी उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो ग्राउंड स्टेट आपको समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं आपसे कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ग्राउंड स्टेट। अब हम हाइपर फाइन लेवल के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है। अब ये ग्राउंड स्टेट जो होता है ये स्प्लिट होता है दो हाइपर फाइन लेवल्स के बीच में। अब पूछेंगे ये कैसे स्प्लिट हो गया? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और न्यूक्लियस का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और न्यूक्लियस का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में इंटरैक्शन होता है, तो जो है कि ये स्प्लिट होता है। तो ये हाइपर फाइन लेवल्स हो गए, इसकी एनर्जी अधिक होती है, इसकी एनर्जी कम होती है। अब वो जो सीजियम एटम होता है दोस्तों, अब डिफिनीसन आपको समझ में आएगी। डिफिनीसन में कहा है कि सीजियम एटम के ग्राउंड स्टेट में जो स्प्लिटिंग हो रही है हाइपर फाइन लेवल्स, उन्हीं हाइपर फाइन लेवल के बीच में एटम जो है ऑक्सीलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। कितने टाइम्स? 9 अरब टाइम्स। 9 अरब टाइम्स वाइब्रेट करने में जो समय लग रहा है उसे हम 1 सेकंड कर रहे हैं। अब दोस्तों आप पूछेंगे वाइब्रेट क्या होता है? वाइब्रेट या ऑसिलेट, मतलब दोस्तों देखिए ये पोजीशन हो गया, एक ये पोजीशन हो गया। अब एटम क्या, एक बार ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इन्हीं दो पॉइंट के बीच में क्या कर रहा है? बस ऑसिलेट कर रहा है। ऐसे से जब ये ऑसिलेट करते करते जब 9 अरब टाइम्स जब ये ऑसिलेशन हो जाएगा तो कुछ समय भी तो लगेगा, वो समय को हम 1 सेकंड कहते हैं। तो इस तरह से सेकंड की डिफिनीसन बनी है। और दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि सीजियम एटम ही क्यों लिया गया? तो सीजियम एटम इसलिए लिया गया क्योंकि यह बहुत एक्यूरेट है दोस्तों। ये जो फ्रिक्वेंसी है इसकी वाइब्रेशन की, ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। इसके वाइब्रेशन, इतने वाइब्रेशन में लगभग 1 सेकंड होता है। लेकिन बाकी सारे एटम्स हम जब लेंगे दोस्तों तो उसमें अनसर्टेनिटी आ जाती है, मतलब अशुद्धता आ जाती है, गलती उसमें होती है। लेकिन ये हमेशा हमको एक निश्चित समय, एक सर्टेन समय हमको देता है, इसलिए हम सीजियम एटम का ही उपयोग करते हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें दोस्तों।
और आगे हम कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। ये देखिए सीजियम एटम है। सीजियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है दोस्तों एक्सीजेनॉन 6s1। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। ये सीजियम एटम का हम उपयोग करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दो चीज़ आपको याद करने की है। पॉलिटेक्निक में यदि आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो आप दो चीज़ हमारी तैयार कर लीजिए कि एटॉमिक क्लॉक में किस एटम का यूज होता है। सबसे पहले सीजियम एटम का यूज होता है दोस्तों, ये चीज़ आप याद कर लीजिए कि एटॉमिक में किस चीज़ का, किस एटम का जो है यूज होता है दोस्तों, तो वो होता है सीजियम एटम का यूज होता है, बाकी किसी भी एटम का यूज नहीं होता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि वो मतलब सीजियम को हम किस बेसिस पे हम एटॉमिक क्लॉक बनाते हैं, तो वाइब्रेशन के बेसिस पे, वाइब्रेशन के बेसिस पे हम समय का मेजरमेंट करते हैं दोस्तों। ये चीज़ दो चीज़ आप याद कर लीजिए। पॉलिटेक्निक में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि एटॉमिक क्लॉक किस एटम से बना होता है, सीजियम एटम से, ये याद कर लीजिए। और पूछेगा किस बेसिस पे मतलब कि एटॉमिक क्लॉक है तो उसमें क्या हो रहा है कि हम सेकंड का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो पीरियाडिक वाइब्रेशन। बस दो चीज़ आप याद करिए। और बाकी कुछ अन्य जानकारियाँ मैं भी आपको दे देता हूँ। ये देखिए कुछ अन्य जानकारियों में ये है कि सीजियम एटॉमिक क्लॉक इज़ यूज्ड एट द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली टू मेंटेन द इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या, IST दोस्तों आपने सुना होगा, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारे देश का भी एक समय फिक्स है कि मतलब इसी समय के हिसाब से हर जगह के समय निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारी पृथ्वी क्या हमेशा घूमती रहती है तो समय मतलब चेंज होता रहेगा ना, इसलिए। इन आवर कंट्री NPL हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग टाइम एंड फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब है कि ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है, जो न्यू दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर, वो मतलब क्या करती है, इन सारी चीज़ों की उत्तरदायित्व उसी के ऊपर है कि मतलब वो टाइम को, फ्रिक्वेंसी को मेंटेन किए रहेगी, कहीं पे भी कुछ गड़बड़ ना होने पाए। ठीक है। एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज लिंक्ड टू द सेट ऑफ एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक से जुड़े हुए हैं दोस्तों, कहीं पे भी कुछ समय गड़बड़ ना हो पाए, इन्हीं का काम होता है, NPL वालों का। और दोस्तों एक चीज़ हम ये देख लीजिए कि एटॉमिक क्लॉक आर वेरी एक्यूरेट। यहाँ पे हमने बताया आपको, हमने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे लिख भी दिया है। आपको नोट्स भी बनाना होगा तो बना लीजिए। दो ही तीन चीज़ लिखिएगा, एटॉमिक क्लॉक, पीरियाडिक वाइब्रेशन और वेरी एक्यूरेट होता है। इसमें दोस्तों गलती कितनी होती है, इसमें गलती कितनी होती है, मतलब कि एक साल में 1 ईयर में केवल 3 माइक्रोसेकंड की गलती करता है ये, उससे ज़्यादा गलती नहीं से होती है। मतलब यदि गलती होगी भी तो एक साल में 3 माइक्रोसेकंड, सोच लो बहुत कम है, सोच लो बहुत कम। लेकिन दूसरे एटम लेंगे तो उसमें गलती ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम सीजियम एटम का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।